नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने 5वीं कक्षा में यानी 5th स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, हमने प्रीवियस लेसन में पहला फर्स्ट लेसन का रिवीजन यानी पुनरावृत्ति देखा था। क्या टॉपिक है, क्या शीर्षक है, आपको याद में है? हाँ बच्चों, महात्मा गांधी। और उसका सारा मैंने आपको हिंदी में अर्थ लिखो। त्याग, छोड़ना, अटल, स्थिर, क्षमा, माफ़ी, तन्मयता, दच्चित, उद्धार, कर्ज। इस प्रकार विलोम शब्द, खाली जगह भरो, सही और गलत, और एक वाक्य में जवाब दीजिए, ये सब मैंने आपको पूरा सिखाया था, है ना बच्चों? आपको याद में भी रहेगा। अच्छा बच्चों, हमने ये पिछले पार्ट में रिवीजन करके आप लोग 2 लाइन्स नोट में पार्ट 1 डाल के, प्रीवियस लेसन का बोल रही हूँ, पार्ट 1 डाल के, और जो फर्स्ट रोम लेटर क्या है सके उसके नीट से आप सुंदर से बहुत अच्छा लिखना चाहिए बच्चों। हाँ, मैंने इसमें 3 वाक्य में जवाब लिखिए, वो मैं इस वीक में आपको भेज दूँगी, उसे भी वो नोट में कॉपी कीजिए। आज मैं आपको ये पुनरावृत्ति सेकेंड लेसन का रिवीजन करने वाली हूँ। ये देखो बच्चों, हमने सेकेंड लेसन यानी पुनरावृत्ति रिवीजन अब करने वाले हैं। ये है दूसरा लेसन का रिवीजन है। यहाँ देखिए बच्चों, पहले क्या है देखो, हिंदी में अर्थ लिखिए। इसका मतलब क्या है, हिंदी टू हिंदी मीनिंग को आपको लिखना है। इसे 2 लाइन्स में पहले आप लोग कैसे लिखोगे? हाँ, पार्ट 2 उसे टॉपिक में डालोगे, और टॉपिक शीर्षक क्या लिखोगे? हाँ, मदुरई शहर। आज मैं आपको ये ही रिवीजन करने वाली हूँ सेकेंड लेसन का। अच्छा है ना बच्चों? और उसके बाद देखिए, ये लिखने के बाद आप पहला रोम लेटर, हाँ मैंने सारा किताब लिया है, उसे पूरा अच्छी तरह से देख लीजिए। हाँ, हिंदी में अर्थ लिखिए। पहला वाला क्या है? हिंदी में अर्थ लिखिए। विवाह, शादी, विवाह, शादी, ग्रंथ, किताब, ग्रंथ, किताब, पंक्ति, श्रेणी, पंक्ति, श्रेणी, प्राचीन, पुराना, प्राचीन, पुराना, उन्नति, प्रगति। ये कैसे लिखना है मैं और एक बार बताती हूँ आपको बच्चों। पहले आपका, हाँ, कौन सा नोट आपको एक नोट लेने के लिए बोला है, वो 2 लाइन्स है या 4 लाइन्स है मुझे पता नहीं, फिर भी बच्चों जो आपके क्लास टीचर्स बोलेंगे उसे ध्यान से सुनिए बच्चों। हाँ, उसे कैसे लिखना वो सब लोग आपको बताएंगे। हाँ, उसमें पहले आपको पहले लेसन कौन सा है वो नंबर डाला, पार्ट 2। उसके बाद नीचे क्या लिखना, नेक्स्ट लाइन में मदुरई शहर। महात्मा गांधी भी वैसा ही लिखना है। इस मंडे को हमने दिया था, वो पूरा आपके क्लास वर्क में रहना चाहिए। समझ में ना? फर्स्ट लेसन पूरा लेसन आपको महात्मा गांधी का लिखकर नीटली हैंड राइटिंग बहुत सुंदर लिखना चाहिए बच्चों। अच्छा बच्चों, यहाँ हिंदी में अर्थ लिखो डाल के, पहला वाला 1 ऐसे डाल के कैसे लिखना? विवाह, शादी, ग्रंथ, किताब, ऐसे आप लोग को 1 by 1 राइट नीटली हैंड राइटिंग बहुत सुंदर लिखो बच्चों। और नेक्स्ट देखो, सेकेंड रो में लेटर विलोम शब्द लिखिए, ऑपोजिट। हाँ, उसके मैं पढ़ के भी दिखाती हूँ, प्लीज़ बच्चों समझ में लेकर आइए। हाँ, शहर, शहर का मतलब क्या है? सिटी। गांव, इसका ऑपोजिट क्या आएगा? गांव, गांव इज ए विलेज। अच्छा, बुरा, गुड एंड बैड, है ना बच्चों? और बड़ा, छोटा, हाँ, बिग एंड स्मॉल। उतरना, हाँ आप लोग चलना, उतरना मीन्स तमिल में इसे यरंगरदु बोलते हैं, है ना बच्चों? और चढ़ना, हाँ तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। हाँ, उसके बाद आगे पीछे, आपको वो लेटर छ है, समझ में नहीं आया तो मैं आप बोलती हूँ, पी छ प्लस ये छे, पीछे। प्लीज़ बच्चों ये सेकेंड रो मेटर डाल के बहुत नीट से सुंदर से ये सेकेंड लेसन को महात्मा गांधी इस वीक को दिया है, उसे पूरा आप लोग कंप्लीट करो। 3 वाक्य में उत्तर मैं अब इस वीक में आपको भेज दूँगी, वो भी कॉपी कर दो। अच्छा बच्चों, हाँ आप प्लीज़ ध्यान से कीजिए बच्चों, आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट ये आके आप मैंने हिंदी में अर्थ लिखो और ऑपोजिट आपको अब चलाया। अब देखिए बच्चों, अब 3rd रोम लेटर में खाली जगह भरी है। हाँ, ये ऐसा हमें क्या बोलते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स, है ना बच्चों? वैगई,
डैश के किनारे मदुरई बसा हुआ है ना बच्चों। वैगई नदी के किनारे मदुरई बसा हुआ है। डैश में क्या आएगा, नदी। मदुरई के बारे में डैश पौराणिक कथाएं, पुराने बहुत ज़्यादा कहानियाँ मदुरई के बारे में हैं। मदुरई के बारे में कई पौराणिक कथाएं, डैश में क्या आएगा, कई पौराणिक कथाएं हैं। थर्ड वन देखिए बच्चों, मदुरई में बुनाई का पेशा डैश चलता है। हाँ, उसमें वहाँ पे हैंडक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा, मैंने आपको पार्ट में, आप लोग पार्ट को मदुरई शहर को देखेंगे तो मेरा वीडियो कॉल आपको अच्छा सा समझ में आएगा। हाँ, मदुरई में बुनाई का पेशा अधिक चलता है। हाँ, वही डैश का आंसर है। वैगई नदी के किनारे मदुरई बसा हुआ है। मदुरई के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं। मदुरई में बुनाई का पेशा अधिक चलता है। ये आके थर्ड रोम लेटर है। फर्स्ट रोम लेटर क्या लिखोगे, हिंदी में अर्थ लिखो। सेकेंड रोम लेटर क्या लिखोगे, हाँ, ऑपोजिट्स यानी विलोम शब्द। थर्ड रोम लेटर खाली जगह भरो। अब फोर्थ रोम लेटर देखिए, सही मिलान कीजिए। मदुरई के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं। मैच द फॉलोइंग कैसे लिखना, फिफ्थ स्टैंडर्ड, पहले क्वेश्चन लिखे उसके सीधे आंसर लिखा। डोंट राइट 1 2 3। वैसे तुम लोग छोटे बच्चे, यू आर नॉट स्मॉल चिल्ड्रंस, यू आर अ बिग चिल्ड्रंस, ओके, अंडरस्टैंड। पहले तुम क्या करो, क्वेश्चन लिख लो। मदुरई के बारे में सीधे क्या लिखना, मैं कैसे पढ़ती हूँ वैसे लिखना है। कई पौराणिक कथाएं हैं। तिरुकुरल एक प्रसिद्ध तमिल नीति ग्रंथ है। मदुरई के कपड़े श्रीलंका आदि जगह को भेजे जाते हैं। जब आप लोग वो नोट में लिखते हैं ना, हैं जो नोट आपको दिया है ना, मिस बोलेंगे ना, वो नोट में आप बोल बोल कर लिखोगे। कैसे लिखोगे, बोल बोल कर लिखना है। हैंड राइटिंग बहुत सुंदर, नीट एंड टाइडी से रहना चाहिए। अच्छा बच्चों, तुम लोग ज़रूर करोगे मेरे बच्चे, ठीक है ना बच्चों। और देखिए, ये है सही मिलान। फोर्थ रोम लेटर क्या लिखना है, सही मिलान कीजिए। और फिफ्थ रोम लेटर देखिए बच्चों, सही या गलत लिखिए, यानी ट्रू और फॉल्स। मदुरई तमिलनाडु के आधुनिक शहरों में एक है, सही। हाँ, मदुरई में कई बड़ी बड़ी प्रसिद्ध मिलें हैं। हाँ, बहुत मदुरई में आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े फेमस के मिल है, वो भी सही है। साल भर लाखों की संख्या में यात्री लोग मदुरई आया करते हैं, वो भी सही है। 3 भी आपको सही है। समझ में आया ना बच्चों। ये आके कौन सा रोमन लेटर है, फिफ्थ रोमन लेटर है ना बच्चों। ध्यान से प्लीज़ बच्चों, अच्छी तरह से जो बोल के दे रही हूँ प्लीज़ उसे क्लास में बोल बोल के लिखिए बच्चों। और सिक्स्थ देखो रोमन लेटर, एक वाक्य में जवाब लिखिए। हाँ, वो मैं अब आपको बोलकर दूँ। ये देखिए बच्चों, हमने फर्स्ट रोमन लेटर, सेकेंड रोमन लेटर, थर्ड रोमन लेटर, फोर्थ रोमन लेटर, फिफ्थ रोमन लेटर सारे को मैंने पढ़कर दिया और कैसे क्लासवर्क में लिखने के लिए बोला है। अब आके हम लोग सिक्स्थ रोमन लेटर में आने वाले हैं। हाँ, ये देखिए बच्चों, एक वाक्य में जवाब लिखिए, 1 वर्ड आंसर है ये। मदुरई में रत्न उत्सव किस महीने में होता है। मदुरई का वो चैरियट फेस्टिवल मैंने आपको बताया था, कौन से महीने में वो आता है, वही है फर्स्ट सवाल। मदुरई में रत्न उत्सव किस महीने में होता है। मदुरई में रत्न उत्सव चैत्र महीने, तमिल में इसे चित्रै मादम बोलते हैं, चैत्र महीने में होता है। आप लोग सिर्फ 2 ही वर्ड डालना है। हाँ, सिर्फ एक ही वर्ड। मदुरई में रत्न उत्सव, सिर्फ एक वर्ड क्या है, चैत्र। बाकी सब क्वेश्चन में है, आप बहुत आसानी से टेस्ट भी लिख सकते हैं, है ना बच्चों। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए, उत्सव की नगरी किसे कहते हैं। उत्सव की नगरी हम किसे कहते हैं, बोलो। मदुरई को उत्सव की नगरी कहते हैं। मदुरई ही फेस्टिवल का एक सिटी है ना बच्चों। सो मदुरई को उत्सव की नगरी कहते हैं। सिर्फ मदुरई आपको डालना, बाकी सब सवाल में है यानी प्रश्न में है। आंसर को क्या बोलते हैं, उत्तर। और थर्ड देखिए बच्चों, संगम किसे कहते हैं। तमिल संगम विद्वानों की सभा है। हाँ, उसी को हम संगम बोलते हैं। तमिल संगम विद्वानों की सभा है।
ये पूरा फुल फॉर्म वही है। मैंने आपको आंसर भी दिया है, सवाल भी दिया। प्लीज़ क्लास वर्क में ये लड़का कैसे लिखा, हैंड राइटिंग देखो उसका, हाँ उसी प्रकार आपको नीट एंड टाइडी से बहुत सुंदर लगना। प्लीज़ बच्चों आप ध्यान से लिखिए बच्चों। आप लोग ये पूरा पढ़ना है, पूरा आपको टेस्ट में माइंड में रहना चाहिए, है ना बच्चों। प्लीज़ ध्यान से दीजिए। आप 3 वाक्य में होता, हाँ 3 वर्ड आंसर्स आपको आप पढ़ना है। ये है 7th रो में लेटर। 3 वाक्यों में जवाब लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तमिल संगम के बारे में 3 वाक्य लिखिए। इसे मैं आपको आंसर से अब देती हूँ। ये देखो बच्चों, आप हम 7th रोमन लेटर में आए हैं। 7th रोमन लेटर में क्या है, 3 वाक्य में जवाब लिखिए। पहला वाला सवाल क्या है, प्रश्न क्या है, तमिल संगम के बारे में 3 वाक्य लिखे हैं। हाँ मैंने एक एक पॉइंट देके लिखा है, उत्तर देखिए बच्चों। मदुरै में तमिल का बहुत बड़ा संगम था। हाँ ये बड़ा एक एसोसिएशन था, मैंने बोला था ना, मदुरै में तमिल का बहुत बड़ा संगम था। तमिल संगम विद्वानों की एक सभा था। तमिल संगम क्या था, एक स्कॉलर्स के एक सभा था। तमिल संगम में तिरुकुरल को स्वीकृत किया गया था। ये मैंने आपको पार्ट में बहुत अच्छा रिवीजन किया था, प्लीज़ बच्चों आपको ध्यान देना है। मदुरै में तमिल का बहुत बड़ा संगम था। तमिल संगम विद्वानों की एक सभा था। तमिल संगम में तिरुकुरल को स्वीकृत किया गया था। ये है पहला आंसर। अब दूसरा आंसर देखिए, मदुरै को क्यों उत्सव की नगरी कहते हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन है। मैंने इसे भी पॉइंट्स में दिया, देखिए उत्तर को। मदुरै में साल भर उत्सव होते हैं। हर साल को आप मदुरै जाए तो हर साल आपको मदुरै में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं। सो मदुरै में साल भर उत्सव होते हैं। मदुरै में चैत्र महीने को रत्न उत्सव मनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, वहाँ पे चैरियट फेस्टिवल, तमिल में तेर तिरुविழा बोलते हैं। सो उसी प्रकार वहाँ में चैरियट फेस्टिवल बहुत ज़्यादा होता है। मदुरै में चैत्र महीने को रत्न उत्सव मनाया जाता है। मदुरै उत्सवों के लिए प्रसिद्ध होने के कारण उसे उत्सव की नगरी कहते हैं। हाँ ये तो मदुरै बहुत फेस्टिवल का जगह है, इसलिए उसे उत्सव का नगरी बोला जाता है। वहाँ पे मैंने साइन किया है, उसमें का दिख नहीं रहा, वो का है ते कहते हैं। थर्ड पॉइंट मैं और एक बार पढ़ती हूँ, आप ध्यान से दीजिए। मदुरै उत्सव के लिए प्रसिद्ध होने के कारण उससे उत्सव की नगरी कहते हैं। हाँ आज यहाँ पे सेकेंड लेसन का रिवीजन समाप्त हो रहा है। पिछले पार्ट में मैंने महात्मा गांधी का शीर्षक देकर आपको पूरा पार्ट चलाया है और रिवीजन भी किया है। वो पहला समझ में लाए बच्चों, फर्स्ट रोमन लेटर हिंदी में अर्थ लिखो, सेकेंड रोमन लेटर ऑपोजिट, थर्ड रोमन लेटर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, फोर्थ रोमन लेटर क्या है, हाँ फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, ये सब दिया है। प्लीज़ बच्चों फर्स्ट लेसन को आपको पूरा कॉपी करना, जो मैंने दिया उसे कॉपी करो। अच्छा बच्चों आपको याद में है ना, जो मैंने आपको पिछले पार्ट में क्या बोला, उसे क्लास वर्क में जो नोट आपको क्लास टीचर्स बोलेंगे वो नोट को यूज़ करके हिंदी हैंड राइटिंग, ये लड़का देखो कैसे लिखा, उसका नोट मैंने आपको भेजा है, वैसे ही हैंड राइटिंग को बहुत नीट से लिखो, टॉपिक डालो। हाँ पहले पार्ट 1 महात्मा गांधी और पार्ट 2 में मदुरै शहर, हाँ पार्ट 2 मदुरै शहर, ऐसे डालना। पार्ट 1 महात्मा गांधी के पहले उसे पूरा कंप्लीट करो, इस वीक के अंदर फर्स्ट लेसन को कंप्लीट करो, अगले वीक में ये आ जाएगा, ये पूरा आपको कंप्लीट करना है। प्लीज़ बच्चों रिवीजन करो, टेस्ट आ रहा है आपको, पूरा पार्ट को अच्छा ध्यान से पढ़िए बच्चों, कोविड-19 से बाहर मत जाए बच्चों। प्लीज़ बच्चों मम्मी पापा कहना मगर राइट नीटली हैंड राइटिंग। मैंने आपको सेकेंड लेसन भी रिवीजन कर दिया, फर्स्ट लेसन भी। प्लीज़ घर में बार बार बैठ के पढ़कर टेस्ट के लिए अच्छा सा प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।